जोर से फेंको ताकि गहरे पानी में जाए। अक्टूबर सन 2012 कुछ लोगों ने एक बेबस लाचार लड़की को मारने के लिए नदी में फेंक दिया। कौन थे ये लोग और आखिर इस लड़की की हत्या क्यों करना चाहते थे? आज के इस एपिसोड में हम जो सत्य घटना आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि चांद से भी आगे निकल जाने का सपना रखने वाले हमारे इस देश में आज भी कुछ ऐसा हो रहा है जिस पर न केवल विश्वास करना मुश्किल है बल्कि वो बेहद शर्मनाक भी है। লক্ষ্মী, আরে ও লক্ষ্মী, কোথায় তুই? हाँ लक्ष्मी, अब आर कुर्ती को लेकर बैठी है। अरे छोटका को लेने अब तक स्कूल क्यों नहीं गई? हाँ जरा बाहर जाके देखो, स्कूल से आते खेलने लग गया। और छोटका के स्कूल का इतना ख्याल और मेरा पढ़ाई बीच में रुका दिया। अरे छोटका पढ़ेगा तो पैसे कमाएगा और तुझे ज्यादा पढ़ाते लिखाते तो एक तो पहले स्कूल में पैसे की बर्बादी और ज्यादा पढ़ाई लिखाई करेगी तो तेरा ब्याह कैसे देंगे? हाँ अरे पढ़ी लिखी गंवार बनकर रह जाएगी। पढ़ाई मुझे दूल्हे या नौकरी के लिए नहीं, शिक्षा के लिए करनी थी। उफ, चुप थक तो। सुन, जल्दी से सिलाई खत्म करके खाना बना ले और कल सुजीता की शादी के कपड़े का भी तैयारी कर लेना। बेघर की माँ की तरह बात मत करो। एक ही जोड़ा कपड़ा है मेरे पास हर शादी के लिए। मेरी शादी मुझे यही बना देगा। जाने ना, भीड़ बड़े की हवा। प्रसूंदा, ये क्या कर रहा है तू? एक लड़की पे हाथ उठाता है, शर्म नहीं आती तुझे? वो प्रसूंदा, ये छोटी जात के लोग गांव के बीच से बारात निकाल रहे हैं। तो क्या हुआ? तुझे क्या वो अपनी बारात इस गांव के बीच से लेके जाए या गांव के बाहर से? और ये लड़की भी तो सही कह रही है, दुनिया चांद तक पहुंच रही है और तुम गधे लोग अभी तक जात पे अटके हुए हो। शर्म नहीं आती? और तुम लोग भी इसके साथ गुंडागर्दी करो? हाँ, चलो दफा हो जाओ यहाँ से। शादी में विघ्न डालने चले आते हैं, निकलो यहाँ से। आपको शादी की ढेर सारी बधाइयां। बजाओ। ये लो, खाते में लिख। हाँ, खाते में लिख दूंगा। दादा मैं हाँ, नमक ये लो। दादा मेरा सामान क्यों दे रहे हो? कब से मांग रही हूँ। एक बार बोला ना सामान नहीं है। अब यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जा 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 यहाँ से। अभी दिया ना काका को, मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? उधार में नहीं दे रही हूँ, पैसे दे रही हूँ आपको। तुझे सामान दिया तो ऊंची जाति के लोग यहाँ आना बंद हो जाएंगे। उन्हीं के कारण मेरा दुकान चल रहा है, समझी? चल जा यहाँ से, जा। चलो ज्यादा छोड़ो, बाद में आते हैं। कब अक्कल आएगी तुझे? हाँ, कल शादी में और आज बाजार में। क्या जरूरत है तुझे उन सबके सामने मुंह खोलने की? उन लोगों का मतलब क्या?
एक लड़की के साथ वो लोग बदसलूकी करें, ये सही है माँ? और वो अमीर जात के बड़े लोग हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हमें इंसान ना समझे। तू कोई नेता नहीं है यहाँ की, चुप रहा कर, नहीं तो तेरी जुबान हम सबको एक दिन मुसीबत में डालेगी। और उन लोग की जुबान माँ, वो कुछ भी कह जाते हैं क्योंकि उन्हें हमारा कोई डर नहीं है। और उस पंकज जैसे लोगों के लिए तो हम चुप कर, क्या क्या बोलने लगी है? आने दे तेरे बाबा को, उनसे कहूंगी जल्दी से तेरी शादी कर दे, वरना राम जाने क्या करेगी तू। सोना मासी, जल्दी बाहर आइए। सोना मासी, बाहर आइए। क्यों इतने मंडल, क्यों हल्ला मचाया हुआ है? वो चुटका है ना, चुटका। जल्दी चलिए। क्या वो छोटा ठीक से बता। नदी के किनारे बंका था, उसे बहुत मार रहे हैं, आप जल्दी चलिए। तेरे बेटे ने मेरी मोटरसाइकिल अपनी तरह शुद्ध कर दी, उसका शुद्धिकरण करना पड़ेगा। इसकी एवज में 1 हफ्ते तक आलू निकालेगा मेरे खेत में से, समझा? हे दादा, मैं समझ गया। मैं कल से आपके खेत में आ जाऊंगा जैसा आप कहेंगे। चलो निकलो। चल 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 सरकार हमारे पूरे जिले में पक्की सड़क बना रही है और वो सड़क हमारे गांव से होकर गुजरेगी। बस इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। अपनी थोड़ी सी ज़मीन दे देना, उसके बदले में सरकार आपको पूरा पैसा देगी। बचाओ! बचाओ! आज तो तूने हद ही कर दी। हाँ जा। प्रसुंदा ठीक नहीं किया। मैंने कहा ना चुपचाप यहाँ से चला जा। ठीक नहीं किया प्रसुंदा, जा यहाँ से। क्या देख रहे हो? जाओ। ठीक नहीं किया बता रहा हूँ। जा। अब हम यहाँ इस गांव में नहीं रहेंगे। गांव में जो भी थोड़ी बहुत जमीन है उसे बेच देंगे, कहीं और रह लेंगे, पर यहाँ नहीं रहेंगे। हाँ यही सही है। अब हमारा यहाँ रहना दिन में दिन मुश्किल ही होगा। बाका आज का बदला जरूर लेगा। नहीं माँ, नहीं पापा, हम ये गांव छोड़कर नहीं जाएंगे। ये घर हमारा भी है और यहाँ उस बंका जैसा राक्षस है तो प्रसन्नता जैसा नेक इंसान भी है। हम उनके भरोसे लड़ाई लड़ेंगे। हम इन बड़े लोगों से नहीं लड़ सकते, हर तरफ से अपना ही नुकसान है इसमें। हम नहीं भागेंगे माँ, हम लड़ेंगे ये लड़ाई। हमारे समाज के तकरीबन हर वर्ग में महिलाओं का शोषण होता है। ऐसी ही लाखों महिलाओं जैसी जिंदगी थी लोकी की। फर्क सिर्फ इतना था
कि उसने सदियों से चली आ रही इस कुप्रथा के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया। पर वो मासूम नहीं जानती थी कि इस मुखालफत की उसे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अरे माँ, क्या प्रॉब्लम है? क्या छोड़ दिया? अरे चलो, नदी में इतनी दूर जाएंगे भरने के लिए, यहीं से भर लेते हैं। चलो। नहीं चलो। क्यों आई है तू यहाँ पे? हाँ, ये तेरी जगह नहीं। चल हट यहाँ से। तुम कौन होती हो मुझे बोलने वाली? एक तो है छोटी जात की, ऊपर से जबान लड़ा रही है। देखो तो। लाइए, मैं आपका पानी भर देता हूँ। लाइए। चल यहाँ से। चलिए। क्यों खड़े हो? बोला ना, जाओ। चलिए। दादा सरसुंदा का बहुत हो गया, कुछ करना पड़ेगा। कहाँ होगी? अभी तक नहीं आई। हे लौकी को देखा? नहीं सुजीत का पीछे चल। कहाँ होगी? सुजीत, ये लौकी को देखे क्या? नाम है सर? दोपहर से लौकी का कोई पता नहीं। कहाँ चली गई पता दिखी नहीं। होगी। क्या था आपने? कहाँ घुसे चले आ रहे हो? किसी चीज को मत छूना। बोलो क्या क्या है? मेरी लौकी, मेरी बेटी गांव से गायब है साहब। गांव में ढूंढ मारा, उसे कहीं नहीं मिली। दोपहर से गायब है साहब। बहुत तेज है तेरी छोकरी, आ गई होगी कहीं। नहीं बात कर रहा, मेरी लौकी ऐसी नहीं है। अच्छा, भागी नहीं है तो कहाँ गई होगी? तुम्हें किसी पर शक है? तुम्हारी बेटी की किसी से कोई दुश्मनी थी? नहीं साहब। अच्छा, ना वो भागी है, ना ही किसी ने उस पर दुश्मनी निकाली है। मुझे तो लगता है उसे भूत में उठा कर लेके गया है कि नहीं? अरे वो तो मैं लिख लेता था, लेकिन तुमने तो कहा है कि दोपहर के बाद उसने गायब हुई है। मतलब गायब हुए अभी तक 24 घंटे नहीं हुआ है, और कानून के अनुसार दोपहर तक मैं रिपोर्ट नहीं लिख सकता। आई बात समझ में? मैंने कहा ना ऐसा ही साहब, बहुत तेज है इसकी छोकरी, भाग गई होगी कहीं। काम खा बेचारे माँ बाप परेशान हो रहे। खैर चलते हैं साहब, चाय अच्छी थी। साहब, हमारी बेटी ऐसी नहीं है साहब। साहब आप उससे खोजिए, पता नहीं लौकी की साहब होगी।
लोकी की है। पक्का ऐसा है तेरी बेटी की है ना? हम गरीबों के पास सिर्फ 2 ही जोड़े कपड़े होते हैं साहब, ये मेरी लोकी की है साहब, साड़ी तो प्रसन्नता को नदी के किनारे मिली थी। क्यों दादा? हाँ, लगता है तेरी बेटी नदी में गिर गई नहाते वक्त। कहीं ऐसा तो नहीं है ना तेरी बेटी आत्महत्या कर ली? नहीं साहब, ऐसा मेरी लोकी नहीं बच सकती। लोकी को तो अच्छी तरह से तैरना आता था, वो कैसे डूब सकती है? और साहब, लोकी अगर डूब भी जाती तो लाश को तो ऊपर आ जाना चाहिए था। अच्छा, ये भी पुलिस का गलती है? और सुनता, आप ही बोलिए, लाश है, उसका मर्जी, ऊपर आए ना आए। अरे इतना बड़ा नदी है, लाश कहां पे चली गई किसको पता? बांका और उसके साथियों ने लोकी को एक अज्ञात जगह पर कैद करके रखा हुआ था, जहां उसे तरह तरह की तकलीफ दी जाती। तलाशने में एसआई विश्वजीत और उनकी टीम कितनी मुस्तैदी से काम कर रही थी, इसके बारे में तो क्या ही कहा जाए। कानून की वर्दी पहनकर न सिर्फ कानून का बल्कि आम जनता की उम्मीदों का मखौल भी उड़ा रहा था एसआई विश्वजीत। लेकिन इस सब के बावजूद लोकी वहां से बच निकलकर भागने में कामयाब हो गई, मगर उसकी कामयाबी को इतना बड़ा झटका लगेगा इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। तुम सबसे ये लड़की संभाली नहीं जाती? हाँ? अच्छा हुआ ये मुझे रास्ते में मिल गई, वरना कल सुबह तक तुम सब साले जेल में सड़ रहे होते। उसको बाहर लेके आ। चलो तो क्या अपन जल्दी चल, हाँ? तो घर पर बम मारेंगे, चिल्लाएंगे भी। ये कौन है? अरे ये तो लौकी है। हाँ? उसे सुनकर सब हैरान रह गए। बांका के बारे में तो सभी जानते थे, लेकिन अब प्रसून की असलियत भी सामने आ चुकी थी। लोकी के साथ हुए अत्याचार पर सबको गुस्सा तो था, लेकिन बांका और प्रसून के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। और प्रसून को तो पूरा विश्वास था कि वो लोग लोकी और उसके परिवार को बेहद आसानी से दबा लेंगे। और उसके इस विश्वास की एक बहुत बड़ी वजह भी थी, क्योंकि वो जानता था कि लोकी और उसका परिवार कानून के जिस दर पर गुहार लगाएंगे, उसका रखवाला एसआई विश्वजीत तो उन्हीं की चौखट पर मत्था टेकता था। ऐसे में इंसाफ की उम्मीद रह कहां जाती, और यही हुआ भी। लेकिन इस बार लोकी और उसके परिवार का इरादा पक्का था। क्या तुम्हारा रखा है? ये पुलिस स्टेशन है, तुम लोगों के बाप का घर नहीं। विश्वजीत, आप बिना जरा सी बात पे घबरा यार। वो लोग एफआईआर लिखने की तो बात कर रहे हैं, लिख लो। उस पर कार्रवाई करना या अरेस्ट करना आपके हाथ है। उनकी जरा सी रिपोर्ट लिख लेने से हमारे सर का दर्द कम हो जाएगा।
फिर क्या है, वो लोग अपने अपने घर चले जाएंगे, अकेले अकेले। ठीक है? एसआई रिपोर्ट लिखकर उन्हें भगा देगा, और जब रात को सब कोई तसल्ली से सो रहे होंगे तो लोकी को ये पता चल जाना चाहिए कि उसके जिंदा रहने की क्या कीमत होती है। उसे ये पता चल जाना चाहिए कि भले ही उसे दर्द ना हो, लेकिन उसके परिवार को तो होता है। बस प्रसुंदा, आज आप देखिए मैं क्या करता हूँ। एसीपी साहब, आप जल्द से जल्द कोई एक्शन लीजिए। यहाँ हालात बिगड़ते जा रहे हैं, राइट जैसी सिचुएशन खड़ी हो रही है यहाँ पे। प्रसुंदा, 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 सब उल्टा पुल्टा हो गया, गांव वाले पीछे पड़े। मुझे सब पता चल चुका है और मैं आप लोग को यकीन दिलाना चाहता हूँ, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। आखिरकार बांका और प्रसून को गिरफ्तार कर लिया गया और अब इन दोनों पर लोकी की हत्या के इरादे से उसका अपहरण करने के लिए आईपीसी की धारा 364 और हत्या के प्रयास के लिए आईपीसी की धारा 307 के तहत निचली अदालत में मुकदमा चल रहा है और आरोप सिद्ध होने पर इन दोनों को 10-10 साल की कैद की सजा दी जा सकती है, साथ ही साथ जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। लेकिन इसके लिए लोकी को अपना जीवन दांव पर लगाना पड़ा। अफसोस की बात है कि आजादी के इतने बरसों बाद भी चंद लोगों की वजह से जात पात का जहर अब तक हमारे समाज से मिट नहीं पाया है और इसकी सबसे बड़ी वजह है अशिक्षा और जुल्म को सहते जाने की हमारी आदत। जबकि बदलते वक्त के साथ साथ ऐसे मामलों में हमारे देश का कानून और सख्त होता चला गया है। हमारे संविधान में साफ साफ लिखा है कि देश के किसी भी नागरिक के साथ रंग, जाति, धर्म या लिंग इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। सब एक समान है और इस समानता का हनन किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। लेकिन यह अधिकार सिर्फ एक कागजी इबारत न रह जाए, इसके लिए बेहद जरूरी है कि हम सभी इस भेदभाव के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हों। लोकी का मानना था कि जब कुदरत ने हवा, पानी सब कुछ सबके लिए एक समान बनाया है तो फिर इन सब में फर्क करने वाला इंसान कौन होता है। उसने एक ऐसे समाज के खिलाफ बगावत की जहां हर 18 मिनटों में जाति के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ अन्याय होता है। स्कूलों में जाति के आधार पर बच्चों को अलग अलग बैठाया जाता है और हमारे समाज में इस कुप्रथा की जड़ें कहीं कहीं तो इतनी गहरी हैं कि आश्चर्य होता है। तथाकथित नीची जाति के लोगों का साया भी अगर अपने आप को ऊंची जाति का मानने वाले लोगों पर पड़ जाए तो वो खुद को अशुद्ध मानते हैं। लोकी को यह भेदभाव मंजूर नहीं था, इसीलिए उसने अपने साथ हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई और आखिरकार उसकी जीत भी। इंस्पेक्टर विश्वजीत को अपराधियों का साथ देने के आरोप में लाइन हाजिर कर दिया गया और सन 2012 में लोकी की बड़ी धूमधाम से शादी भी हुई। लोकी ने तो अपने हक के साथ कोई समझौता नहीं किया, लेकिन आज भी अशिक्षा और मजबूरी की बेड़ियों में जकड़े न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनके साथ हर रोज जाति पाति के नाम पर भेदभाव और जुल्म किया जाता है। इसीलिए जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये हम सबका फर्ज है कि जो निर्बल हैं हम उनकी ताकत बने, जो खुद आवाज नहीं उठा सकते उनके लिए हम आवाज उठाएं। इसी निवेदन के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।